हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो रिसेंटली सिडबी ने अपना ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का वैकेंसी निकाला हुआ है। सो दिस इज बिग अपॉर्चुनिटी, स्पेशली जो लोग इस एग्जाम्स के लिए, जो लोग अपना जो एक एम होता है कि हम कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट बने। सो ये अच्छा है। इससे पहले एक डिप्रेशन वाला सर्कुलर आया था एंड अभी ये रिसेंटली एक 2024 स्पेशल फॉर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, यहाँ पर दोनों के लिए वैकेंसी आया है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड इसके अंदर कुछ कुछ की थिंग्स है जो आपको ध्यान में रखना है बिफोर अप्लाइंग दिस वैकेंसी। सो सिडबी जो अगर होता है, नॉर्मली क्या होता है हमारा, ये एमएसएमई का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली एक जो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक दैट है एंड उसको मैनेज भी करता है। सो इसका रेगुलेशन रिलेटेड अपना जो फ्रेमवर्क है बनाने के साथ साथ सिडबी जो है अभी डायरेक्ट फाइनेंस एंड रिफाइनेंस के साथ भी लिंक्ड है। सो यहाँ पर आपका जो जॉब है, नॉर्मली जो बैंक में लोन प्रोसेसिंग होता है एमएसएमई सेंटर होता है, वैसा जैसे ही आप इसको अज्यूम कर सकते हैं एंड योर जॉब विल बी इनिशियली डेज में आपका ब्रांच में रहता है। ठीक है, सो इसके साथ इसका जो हमारा और कुछ इम्पोर्टेंट है कि इसका जो एग्जाम्स होगा हमारा, अभी 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। दीज आर द इम्पोर्टेंट डेट्स। 8 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है, 2 दिसंबर लास्ट डेट है टू अप्लाई दिस एग्जाम्स एंड उसके बाद जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट विल बी कैलकुलेटेड अप टू नवंबर 8। ठीक है, एंड जो एग्जाम्स होने वाला है उसका डेट अगर हम देखें तो दिसंबर 22 को एग्जाम होने वाला है। आई स्टिल रिमेम्बर कि लास्ट टाइम इसी टाइम ही ऐसा वैकेंसी आया हुआ था। सो फेज 2 के लिए जो एग्जाम होगा वो जनवरी 19 को होगा। टेंटेटिव इंटरव्यू है फरवरी 2025। सो दिसंबर से स्टार्ट होकर फरवरी तक प्रोसेस जाएगा एंड मोस्टली लाइक द बिफोर वन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अगर मार्च का सब कुछ वेल एंड एग्जीक्यूटेड हो जाता है देन हमारा जो एग्जाम से फाइनल रिजल्ट अप्रोक्स अप्रैल तक डेफिनेटली आ ही जाएगा। सो नाउ आपको बस अपना ध्यान रखना है, इसमें एक चेंजेस आए, एक बिग चेंजेस हुआ है इन टर्म्स ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिफिकेशन रिलेटेड। सो यहाँ पर नॉर्मली जितना भी होता है आरबीआई हो गया, सेबी हो गया एंड नाबार्ड हो गया, ये लोग अभी फ्रेशर्स सिडबी भी पहले से ले रहा था। लास्ट टाइम दे प्रिफर टू रिक्रूट समथिंग लाइक एक्सपीरियंस्ड वंस, जो कि एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जिन लोगों का ऑलरेडी बैंक में एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कैन फ्रेशर्स अप्लाई फॉर दिस एग्जाम्स? देन इट्स बिग नो। सो हियर फ्रेशर्स कैंट अप्लाई फॉर दिस एग्जाम्स। बस अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है देन ओनली, आप साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस है देन ओनली यू कैन अप्लाई। सो ग्रेड ए के लिए जो एलिजिबल एज क्राइटेरिया दैट इज 21 to 30 के अंदर है, ग्रेड बी के लिए है नॉट बिलो 25 years to 33 years है। सो यहाँ पर भी कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस है जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट और भी दीज आर द रिलैक्सेशंस, यू कैन गो थ्रू दिस पीडीएफ हियर वन। जो हम अभी बात कर रहे थे कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेड ए के लिए आपका जो है एज मैक्सिमम 30 होना चाहिए एंड यहाँ पर दीजिए द क्वालिफिकेशंस जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स में, या फिर सीएस हो तो भी चल गया, चार्टर्ड अकाउंट, दीज आर द थिंग्स। एंड साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रिलेटेड है देन आपका 60% चाहिए, सीएस वगैरह है तो ये वाला चाहिए। और एसेंशियल्स में क्या है, एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन क्रेडिट डिस्पेंसन, क्रेडिट आपको एग्जीक्यूट होना है। एमएसएमई है कॉर्पोरेट रिलेटेड, लेंडिंग टू ट्रेडिंग, स्मॉल कमर्शियल लोन्स। ठीक है, एक्सपीरियंस पर्टेनिंग टू पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन would not be considered as an परमानेंट। यहाँ पर ऑफिसर के साइड में परमानेंट लिखा हुआ है। दैट मीन्स आज के डेट में जब आप अप्लाई कर रहे हो देन योर स्टाटस विल बी परमानेंट वन। ठीक है, एंड यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस है 2 years, वो आपका लास्ट जो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ज्वाइनिंग डेट से कैलकुलेट है, इट इंक्लूड्स योर प्रोबेशन पीरियड आल्सो। ठीक है, सो नो नीड टू, ये यहाँ पर आपका एक बिगेस्ट क्वेरी रहता है एस्पिरेंट लोगों का जो मुझे पूछा गया था कि यहाँ पर आपका जिस दिन से आपका ज्वाइनिंग हुआ है, दैट मीन्स अगर 2 years का प्रोबेशन है देन यू मस्ट बी लाइक 2 years प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो चुका है एंड आज के डेट में बैंक के लिए आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो। आपका कंफर्मेशन होना जरूरी है यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने में।
और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि अगर एआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, देन यहाँ पर अगर आप अप्लाई किए हो जैसे नाबार्ड या फिर एनएसबी, नाफेड, सिडबी, ये सब में अगर आप एम्प्लॉयड हो देन यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड कहाँ पर आपका होना चाहिए ऑफिसर फॉर्मेट, ये सब में जो जो इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक्स भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये जो है 2 years आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम्स। Candidates having at least 2 years experience in, ये सब है मर्चेंट बैंकिंग रजिस्टर्ड विद सेबी, एंटिटीज डीलिंग विद सेबी, asset recognition registered with RBI, these are the things, and subsidiary of scheduled commercial bank dealing in MSME segment, project management. Minimum post qualification work experience करें are not minimum for candidates having educational qualification serial number 3 and IB। ये जो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस किसके लिए नहीं चाहिए, 3 and 4 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड MBA PGDM जो 2 years वाला फुल टाइम होता है। अगर आप ये कर रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड MBA के लिए, वो 2 years एजुकेशनल वर्क एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। इट्स लाइक फॉर कंपनी सेक्रेटरीट एंड जो है ग्रेजुएशन वगैरह इन लोगों के लिए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स कि आपका अगर CA है, MBA वगैरह है, देन वहां पर आपको वर्क एक्सपीरियंस का नॉट रिक्वायर्ड है। यहाँ ये वाला पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ जो ग्रेड बी है उसमें कुछ पर्टिकुलर थिंग्स के लिए आया है, जैसे जेन मैनेजर पोस्ट रहता है ग्रेड बी, जनरल, लीगल, ठीक है। उसके साथ साथ और भी कुछ है जैसे कि इंफॉर्मेशन IT वगैरह के लिए। एंड नेक्स्ट वन 3 4 से यहाँ पर। सो यहाँ पर 3 जो है जनरल में हमारा जो सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, और यहाँ पर जो बिग डिफरेंस है दैट इज 5 years एक्सपीरियंस। अगर आपका जनरल से है जैसे कि ग्रेजुएशन है या फिर कुछ भी है, देन वहां पर देन आपका 5 years सेम जो प्रीवियसली हम बताया था, कोई भी कमर्शियल बैंक हो, RBI हो, कहां पर भी हो, आपका 5 years एक्सपीरियंस होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। So यहाँ पर post graduation masters is taken graduation and still at least 2 year duration will be eligible for admission to the examinations subjecting minimum marks prescribed above। और यहाँ पर जो है preferably passed JIB and CIB candidates having combination of experience A B C D of 5 years experience are eligible to apply। having A B C D यहाँ पर लिखा हुआ है candidates having combined experience of, यहाँ पर ये जो है लिखा हुआ है ना ABCD, तो अगर यहाँ पर कहीं पर भी कॉम्बिनेशन वाला, कंबाइंड वाला, हैविंग कंबाइंड एक्सपीरियंस एज 5 years आर एलिजिबल टू अप्लाई। जैसे कि क्या होता है ना, कोई अगर बैंक में इनिशियली 2 years 3 years के लिए था, फिर वो और कहीं पे नाबार्ड में गया है 2 years के लिए, फिर वो अभी RBI में या फिर NSB में 1 जॉब करे, अगर टोटल आपका 5 years भी है, देन आप यहाँ पर डायरेक्ट ग्रेड भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज ऑल्सो। सो नेक्स्ट हो जाता है लीगल वाला पॉइंट, एंड उसके बाद IT। सेम लीगल के लिए आपका सेम ही रहेगा, पर वहां पर जो आपका डिसिप्लिन रहेगा एज ए बैचलर्स डिग्री एज ए लॉ ऑफिसर फॉर्मेट और फुल टाइम, यहाँ पर ये है आपका लॉ ऑफिसर होना चाहिए इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ। लीगल डिपार्टमेंट कहाँ पर सेम है RBI या फिर और इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस NBFCs रजिस्टर्ड विथ RBI। एंड यहाँ पर अगर आपका कॉम्बिनेशन वाला है 5 years, देन यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल जो है आपका मोस्टली लीगल या लॉ रिलेटेड आपको ओवरऑल आइडिया होना जरूरी हो जाता है। दिस इज कंसिडर कि यहाँ पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, यू हैव दिस पर्टिकुलर नॉलेज, ठीक है। एंड यहाँ पर सेम है कुछ जैसे बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम, यहाँ पर एसेंशियल्स क्या हो जाता है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम एंड इट विल ग्रांट 50% 45% हो जाता है, एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल, ये वाला एक पॉइंट है। The candidates who pass master degree in law, company secretary qualified will be preferred. Proficiency in computer applications. So वहां पर completely mention किया गया है कि उनका preference क्या है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो एंड आपका competitor में कुछ और अच्छा qualification के साथ है जो वो prefer लिखे हुए हैं, then they will have some more chances. And यहाँ पर IT के केस में, so IT and ये जो केस में आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यहाँ पर IT के लिए आपका जो हमारा क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका कंप्यूटर साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका इंजीनियरिंग डिग्री है विद 60%, MCA है कोई भी हमारा यूनिवर्सिटी से या ग्रांट से,
The candidates who possesses following relevant industry certification will be prepared: AL/ML data science, full stack application certificate, CISP, CISM, ITIL foundation, ये तो certification है. साथ ही साथ experience यहाँ पर 5 years in IT, जो कि हमारा AIF में हो या शेड्यूल कमर्शियल बैंक में हो या RBI में हो, लिस्टेड कंपनीज NBFC में हो. यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाला अगर 5 years है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जाम्स. देन यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन AIML सॉल्यूशंस. ठीक है, out of the 5 years experience mentioned above, at least 2 years experience in AIML solution, hands-on experience in developed ML and deep learning algorithm, at least 2 years experience will be in Python. ठीक है, at least 2 years experience in shall be web application. तो अच्छा कैसा डीपली यहाँ पर 5 years एक्सपीरियंस इन IT सिक्योरिटी मैनेजमेंट, 5 years एक्सपीरियंस इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क मैनेजमेंट, एनश्योर वर्किंग इन रिमोट प्रोसेसिंग ऑटोमोबाइल टूल्स, ये सब एक्सपेक्ट किया जाता है, डिजायरेबल है. एक्सपोजर ऑफ वर्किंग इन UI स्किल्स, एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजिंग एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, and experience in designing, implementing and managing network visualization, cloud and storage technologies. So these are the things यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो. एंड यहाँ पर और एक मेंशन किया गया है, यहाँ पर जो 2 एग्जाम्स है, एक है ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, ये दोनों में से यहाँ पर एक लिखा हुआ है ओनली 1 पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, नॉट मोर देन 1 एप्लीकेशन. जो लेटेस्ट होगा उसी को ही कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, सीडीबी के बाद सब कुछ राइट्स है जो भी चेंजेस वगैरह करने के लिए. एंड यहाँ पर जो है, जो अभी सीडीबी में परमानेंट एम्प्लॉइज है आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट सब्जेक्ट टू देयर fulfilling the eligibility criteria for which they may be given relaxation age by 5 years waiver from payment of applications fee. ठीक है, आज applicable in general recruitment, the age relaxation of 5 years shall be covered and above age relaxations already to their respective category. So यहाँ पर सीडीबी के एम्प्लॉय लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. एंड यहाँ पर है shall be eligible to apply only permanent employees of सीडीबी for the advertised post subject to they are fulfilling the eligibility criteria. ठीक है, तो सीडीबी के एम्प्लॉय भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको परमानेंट होना चाहिए एंड ऑलरेडी जो सेम है कि 5 years आपका क्लियर हो जाना चाहिए. यहाँ पर आपको 5 years का एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है. तो दीज आर द थिंग्स. एंड यहाँ पर जो कैलकुलेशन है एग्जाम क्राइटेरिया, मतलब टाइप्स ऑफ एग्जाम्स रहेगा, दैट इज फेज 1 रहेगा एंड फेज 2 रहेगा. एंड उसके साथ साथ हमारा उसके बाद होगा इंटरव्यू. फेज 1 में भी हमारा जनरल, अगर आपको मैं थोड़ा सिलेबस दिखा दूं, लेट मी शो यू कि उनका जो पैटर्न है ऑफ द एग्जाम्स उनका ये है कि फेज 1 में ये प्लान है कि इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, MSME रिलेटेड रहेगा. पर्टिकुलर मेंशन है पॉलिसी, रेगुलेटरी, लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट रहेगा. स्ट्रीम स्पेसिफिक ये ग्रेड बी के लिए एप्लीकेबल रहेगा. ठीक है, जनरल है तो जनरल में रहेगा. सो यहाँ पर जो आया है कंप्लीटली 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये 3-4 ये बस ऐसे ही है कि थोड़ा बहुत आपको साइड में लिया जा रहा है टू चेक योर रीजनिंग एंड क्वांट का नॉलेज क्या है. पर मेन ये होता है एमएसएमई वाला, क्योंकि फेज 2 जो है यहाँ पर ये बेसिक हो गया 200 एंड आपको 120 मिनट्स मिल रहा है, राइट. बट मेन जो चेंजेस हो रहा है यहाँ पर हो रहा है ग्रेड ए ग्रेड बी में आपका एमएसएमई रिलेटेड ये वाला रहेगा. ठीक है, एंड लीगल के लिए लीगल का ये वाला रहेगा, आईटी के लिए आईटी का रहेगा. सो यहाँ पर जो चेंजेस रहेगा दैट इज क्वालिफिकेशन सेक्शंस ये रहता है इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज. पर आपका जो मेरिट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस रहेगा एंड जो फेज 2 वाला रहेगा मेरिट सेक्शन. शॉर्टलिस्टिंग फॉर फेज विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेरिट सेक्शन. ये बस जो है इंग्लिश, ये जो मेरिट सेक्शन में ही आपका जो मार्क है, राइट. कंप्यूटर नॉलेज सब छोड़ दीजिए, ये जो मैं जैसे आपको बता रहा था यहाँ तक, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर. और जो मेरिट सेक्शन है इस तीनों के बेसिस में आपको सिलेक्शन किया जाएगा फॉर फेज 2. सो हमारा ध्यान इसी के ऊपर रहना चाहिए कि बस इसमें बस कट ऑफ क्लियर करो. ठीक है, बस बेसिक मार्क्स ले आना है एंड हमारा ध्यान इसके ऊपर ज्यादा रहना चाहिए. जो फेज 2 वहां पर ये भी पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि अगर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी दोनों का लेवल में भी हो सकता है कि पैटर्न ठीक है, पर ये दोनों का लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट. एंड यहाँ पर ग्रेड बी में थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलने का हाई चांसेस है. ठीक है, फेज 2 आपको मेरिट सेक्शन के बेस में होगा एंड दिस इज द फेज 2 एग्जाम. यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज हो रहा है एक 75 मार्क्स का 75 मिनट्स जो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर रहेगा. उसके बाद एमएसएमई रिलेटेड रह रहा है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव 1 50-75 रहेगा. एंड नेक्स्ट वन विच
ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेगा सेम रिलेटेड फेज 2 में, जो कि 10 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 75 मिनट्स। सो कुछ कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स रहेगा और 1 मार्क्स भी रहेगा सेम। वहां पर फिर से मेंशन किया गया है जो डिफिकल्ट लेवल है वो ग्रेड ए ग्रेड बी दोनों में वैरी रहेगा। ग्रेड बी में वी कैन एक्सपेक्ट इट विल बी मोर टफ। सो दिस इज लीगल के लिए जिन लोगों ने अभी अप्लाई करने की कोशिश करें, सेम इंग्लिश रहता है अभी 75 एंड उसके बाद जो हमारा फेज 2 रहेगा दैट इज लॉ रिलेटेड सेम ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन 75 एंड और आएगा 6 क्वेश्चन और रहेगा 50 मार्क्स, राइट। सो नेक्स्ट फेज 2 फॉर मैनेजर इन आईटी सेम यहाँ पर है इंग्लिश, उसके बाद आईटी रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव 50-70 10 क्वेश्चंस रहेगा जिसका मार्क रहता है 50 मार्क्स, राइट। एंड इसके बेसिस में हमारा जो सिलेक्शन होगा उसमें हमारा एप्लीकेशन बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस में 2-1 सेम थिंग, नॉट कॉमन फॉर ऑल स्ट्रीम्स, इलस्ट्रेटिव कुछ आइडिया है बस यू जस्ट टेक एन आइडिया कि हाँ ये वाला हो सकता है, बट आपको उसी के अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन को रेडी रखना है, राइट। उसके बाद हमारा जो है इसके बेसिस में फेज 2 हो गया, उसके बाद हमारा इंटरव्यू राउंड आएगा, राइट। So this is one good opportunity especially for those who are having some experience in the banking related sectors and especially credit related में अगर आपका selection मतलब already experience है then it's an opportunity to work in all India financial institutions। and इसमें इनका मोटो क्या है, मेनली ये है कि अभी गवर्नमेंट का प्लान है कि एमएसएमई को प्रमोट करना एंड इसमें सिडबी का जो है जो रोल है थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट इट्स लाइक प्राइवेट रोल हो जाता है, तो वो लोग इसको इन फास्ट ट्रैक मोड में आगे लेने के लिए दे आर प्लानिंग टू एक्वायर द एक्सपीरियंस वंस लाइक सीबीओ इन एसबीआई में हो रहा है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर वो वाला जो प्लानिंग था उनका सीबीओ। तो उसमें क्या हो रहा है, अब ऑलरेडी वेल ग्रूम्ड एंड जो होता है वेल एक्सपीरियंस वाला जिनको ऑलरेडी प्रायर एक्सपीरियंस है मार्केट के बारे में, दे नो द कस्टमर इंटरेक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स, बस आप लिटिल उनको ट्रेनिंग के साथ आप अपना जो है गोल जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। सो इसके अंदर जो है एज क्राइटेरिया के साथ साथ जो वैकेंसीज है इट्स लाइक 50 + 50 ग्रेड ए ग्रेड बी दोनों को मिला के 50 एंड 50 का वैकेंसी आया है एंड टोटल 100 वैकेंसी। 50 इज नॉट ए स्मॉल थिंग, ठीक है, बिग अपॉर्चुनिटी एंड देयर आर मेनी कॉम्पिटिशंस, यू नो everyone must have some desire to grow more and more, so take it as a personal one, just prepare yourself and attempt it with full dedication, irrespective of the output, just focus on your efforts, you will definitely get the positive result एंड फोकस ऑन द एक्सपीरियंस गेनिंग। अगर यहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हो देन यहाँ पर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अभी टाइम है आज के डेट्स में स्पेशल कंप्लीटली 1.5 मंथ है, सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे देन यू विल डेफिनेटली क्लियर इट। सो कुछ भी क्वेरीज है डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड कीप स्टडिंग, अपने ऊपर ध्यान रखिए। एंड यहाँ पर ग्रेड बी में आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसीज, सॉरी मैं एक मेंशन कहते हैं 50 एंड 50, इट्स नॉट लाइक 50 एंड 50। यहाँ पर ग्रेड ए में 50 है एंड ग्रेड बी के लिए जनरल के लिए 10 है, लीगल के लिए 6 होगा एंड आईटी में 6 ही है, टोटल 22। सो टोटल वैकेंसीज ग्रेड ए ग्रेड बी मिला के हो रहा है हमारा 72, ठीक है। सो इट्स एन बिग अपॉर्चुनिटी, कुछ भी क्वेरीज है डू मेंशन एंड आज से ही आप स्टार्ट करिए एंड लेट्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड अपना बेस्ट देते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।